आज हम बात करेंगे ऐसे इंडियन ब्रांड की जो अब ग्लोबली बन चुका है, जिसका नाम है वुडलैंड। ये कहानी है एरो ग्रुप की, जिसका एक हिस्सा है वुडलैंड। तो वुडलैंड की स्टार्टिंग हुई 1980s में बाय मिस्टर अवतार सिंह। इसकी स्टार्टिंग हुई क्यूबेक कनाडा में एरो ग्रुप के अंडर। पहले ये लोग लोकल मार्केट के लिए शूज बनाते थे और इनके शूज बिल्कुल हैंडमेड होते थे, मजबूत होते थे, रफ एंड टफ। जैसा कि आपको पता ही है, वुडलैंड अपने रफ टफनेस की वजह से ही मार्केट में जाना जाता है। काम छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने मशीन्स लगानी शुरू करी और फिर एक्सपोर्ट का काम शुरू करा एंड यूरोप और रशिया में उनके जूतों की बहुत ज्यादा डिमांड अच्छी स्टार्ट हो गई। एरो ग्रुप अपने शूज यूएसएसआर को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया। तो आइए समझते हैं कि यूएसएसआर है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक बड़ी कंट्री का ग्रुप था जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन जैसी कंट्रीज इसका पार्ट थी। उस टाइम पे यूएसएसआर दुनिया की वन ऑफ द सुपर पावर थी एंड इंडिया की बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनर भी। जब यूएसएसआर टूट गया तो एरो ग्रुप के लिए सब कुछ खत्म सा लग रहा था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि इनको लग रहा था कि कंपनी शट हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। तभी उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया एंड डिसीजन उन्होंने ये लिया कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन हम खुद का ब्रांड बना सकते हैं एंड इंडिया में तो बेच सकते हैं। तभी 1992 में लॉन्च करा वुडलैंड, एक इंडियन ब्रांड जो सिर्फ इंडिया के लिए था। शुरुआत के साल में बिजनेस बहुत स्लो था एंड काफी लोगों ने इंडिया में कहा कि ये बिजनेस इंडिया में नहीं चलेगा। उस वजह से जो स्टोर लॉस में थे उन्हें बंद भी करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि ये फैशन स्टाइल वाले जूते नहीं, ये एडवेंचर लुक वाले जूते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे एडवेंचर लुक, स्ट्रॉन्ग सोल एंड लेदर का जो पूरा रफ टफ लुक था, लोग अप्रिशिएट करने लगे एंड धीरे धीरे मार्केट में ग्रो हुई वुडलैंड। बिल्कुल स्लो ग्रोथ के बाद वुडलैंड ने फिर अपनी मार्केट में कमबैक करी एंड जूतों के साथ और भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, जैसे कि जैकेट्स, बैकपैक्स, ट्रैकिंग गियर्स एंड फुल आउटडोर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। फिर वुडलैंड ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करा एंड टारगेट करा एडवेंचर लवर्स को। एंड टैगलाइन जैसी एक्सप्लोर मोर, राइट, ये काफी यूथ को अट्रैक्ट करने लगे। जो कॉलेज के स्टूडेंट थे या मतलब यूथ था, उसको काफी अट्रैक्ट करा एंड इनसे इनकी सेल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एंड बिजनेस काफी अच्छा रन करने लगा। आई एम श्योर आपको याद होगा जब वुडलैंड्स की अर्ली 2000s में एड्स आती थी, उसमें कैसे माउंटेन्स दिखाते थे, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। इन चीजों ने मार्केट को एक अलग तरीके से ही टारगेट करा एंड लोगों को ये बिलीव कराया अगर कभी भी रफ टफ जूतों की बात होगी तो हर इंडियन के दिमाग में सिर्फ एक ही ब्रांड आएगा, वो है वुडलैंड। इनफैक्ट उनका सबसे बड़ा यूएसपी भी यही था कि जो वुडलैंड है वो एक एडवेंचर ब्रांड है, ना कि फैशन ब्रांड। तभी 2012 में मार्केट में थोड़ा ट्विस्ट आया एंड वुडलैंड के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, मतलब जो उस टाइम पे तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बोल सकते थे, टिम्बरलैंड की इंडिया में एंट्री हुई। तब तक वुडलैंड इंडिया में अपनी पूरी तरीके से पकड़ बना चुका था, तो टिम्बरलैंड इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया मार्केट में जो वुडलैंड ऑलरेडी बना चुका था। एंड टिम्बरलैंड के प्राइसेस भी बहुत हाई थे एज कम्पेयर टू वुडलैंड, तो लोगों ने वुडलैंड को ही चूज करा क्योंकि टिम्बरलैंड एक बाहर का ब्रांड है एंड जो वुडलैंड है वो इंडियन ब्रांड है। वुडलैंड के जो कस्टमर्स थे वो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास कस्टमर थे। एंड वही अगर मैं बात करूं टिम्बरलैंड की, तो टिम्बरलैंड से प्रीमियम कस्टमर्स को ही टारगेट कर रहा था। वुडलैंड जो शूज अपने डिजाइन कर रहा था वो इंडियन वेदर क्लाइमेट के हिसाब से करता था। एंड वही बात करूं टिम्बरलैंड की, तो टिम्बरलैंड के जो शू डिजाइनिंग थी वो एज पर वेस्टर्न कंट्रीज थी। तो ये भी एक रीजन था कि वुडलैंड के जो प्राइसेस है वो भी बहुत अफोर्डेबल थी। एंड रिजल्ट ये हुआ कि टिम्बरलैंड को 2017 में अपने सारे स्टोर्स इंडिया में ऑपरेशन बंद करना पड़ा। तो ये कुछ रीजन एंड फैक्टर थे कि वुडलैंड टिम्बरलैंड को इंडिया में बीट कर पाया। अगर आज की बात करी जाए तो आज टोटल इंडिया में वुडलैंड के 600 प्लस स्टोर्स हैं। इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, इनका बिजनेस कनाडा, मिडल ईस्ट और रशिया जैसी बड़ी कंट्री तक एस्टैब्लिश्ड है। इन्होंने बिजनेस ग्रोथ के साथ एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा है। इनका ग्रीन ट्री कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा, जिसमें इन्होंने लाखों ट्रीज लगाए एंड इको फ्रेंडली शूज भी लॉन्च करे। इस चीज से इन्होंने ये भी प्रूव करा कि इंडियन ब्रांड नेचर कॉन्शियस भी हो सकता है, राइट। सक्सेसफुल भी इन्होंने अपने बिजनेस की ग्रोथ पे भी फोकस करा एंड ये भी मेन फोकस रहा कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एंड बहुत बड़ा इनिशिएटिव था एंड मुझे लगता है कि एज अ इंडियन हमें वुडलैंड को सपोर्ट करना चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कीप ट्राइंग एंड बिलीव रखो अपने पे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस टाइप के कंटेंट के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।